मेरी नज़र तो पुजारी की उबड़ी हुई सीने पर टिकी हुई थी। उसके हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अब कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदल कर वह मेरे पास आ गया और बोला, अब तुम्हें पूजा करता हूँ। पूजा के बाद उसने मेरी पूजा की। थाली में चुपचाप एक पर्ची डाल दी, जिसमें डालते हुए मैंने देख चुकी थी, लेकिन मैंने उसको ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं रास्ते में वह पर्ची खोल कर देखी तो उसमें लिखा हुआ था, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। यह पढ़कर मेरा रोम रोम खिल उठा था। खूबसूरत तो मैं थी ही, लेकिन न जाने क्यों उसकी तारीफ से मेरा दिल अंदर से मचल उठा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं चुपचाप अपने घर पर आ गई और अपने घर के कामों में लग गई। फिर रात को मैंने खाना खाया और खाना खाकर सो गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मैंने सपने में देखा कि पुजारी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा शरारती हरकतें करते हैं और उसकी यह हरकतें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अचानक से मेरा सपना टूट गया और मैं इधर उधर देखकर मायूस हो गई। अरे यार, ये तो सपना था, काश यह सब हकीकत में हो जाता। सोचते सोचते मैं फिर से सो गई। काश वह सपना मुझे फिर से आ जाए। मैं आज सुबह जल्दी ही उठ गई थी। मैंने सोचा क्यों न मंदिर चली जाऊं, पुजारी से भी मुलाकात हो जाएगी, उसका भी दिल की हाल पता चल जाएगा, आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। मैं जल्दी से नहाई और तैयार होकर मंदिर चली गई। मैंने देखा पुजारी फिर से वही धोती पहन कर नहा रहा था। इस बार नहाते में उसने मुझे बहुत ज़्यादा देर लगा दी और मुझे बैठने के लिए इशारा कर दिया। मैं पुजारी जी का इंतज़ार करने लगी। पुजारी जी आए और मेरा हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले आए, क्योंकि मुझे पुजवाना भी था। मेरे शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन अब तक बच्चे नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे पुजारी जी से पुजवाना बहुत ज़रूरी था। पुजारी जी कमरे में ले जाकर मेरी बहुत अच्छी तरीके से पूजा की, तब जाकर मुझे बच्चा हुआ। 10 सालों का ताना ख़त्म हुआ। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मंदिर की घंटियां की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछली बार मंदिर से लौटने के बाद से ही मैं बार बार उसी पुजारी के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ श्रद्धा थी या मेरे मन की कोई और उलझन। मैं जल्दी से नहाकर तैयार हुई, लाल रंग की साड़ी पहनी, माथे पर हल्का सा सिंदूर लगाया और मंदिर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, आखिर पुजारी जी के दिल में क्या चल रहा है? क्या वह सच में मुझे अलग नज़रों से देखते हैं या सिर्फ मेरा वहम है? जब मैं मंदिर पहुंची तो सुबह की पूजा ख़त्म हो चुकी थी। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा कि मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास पुजारी जी फिर से वही सफ़ेद धोती पहने स्नान कर रहे थे। उनके लंबे बाल भीगे हुए थे और शरीर से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी। वह बार बार मेरी तरफ देख लेते और हल्की मुस्कान दे देते। इस बार उन्होंने जानबूझकर नहाने में बहुत देर लगाई। मुझे लगा जैसे वह चाहते हैं कि मैं वहीं बैठकर उनका इंतज़ार करूं। उन्होंने दूर से हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मैं मंदिर के बरामदे में जाकर बैठ गई। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था। आसपास अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी और पीपल के पेड़ से आती हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ पुजारी जी पर था। करीब आधे घंटे बाद वह स्नान करके अंदर आए। उन्होंने साफ धोती पहनी और सीधे मेरी तरफ बढ़े। उनकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम आज बहुत जल्दी आ गई? मैंने नज़रें झुकाकर कहा, बस ऐसे ही मन कर रहा था मंदिर आने का। वो मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हारे मन में बहुत बेचैनी है, मैं समझ सकता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। सच में मेरे मन का दर्द शायद मेरे चेहरे पर साफ दिखाई देता था। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक मेरी गोद सूनी थी।
गांव की औरतें मुझे ताने देती थी। रिश्तेदार हर बार यही पूछते कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। धीरे धीरे मैंने लोगों के बीच जाना भी कम कर दिया था। पुजारी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, चलो अंदर चलो, आज विशेष पूजा करनी होगी। उनके हाथ का स्पर्श पाकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैं उनके पीछे पीछे मंदिर के पीछे बने छोटे कमरे में चली गई। कमरे में दीपक जल रही थी और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थी। उन्होंने मुझे आसन बैठाया और पूजा की तैयारी करने लगे। मंत्रों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं आंखें बंद किए बैठी रही। बीच बीच में वह मुझसे कुछ सवाल पूछते, मेरे पति के बारे में, घर की परेशानियों के बारे में, मेरे मन की उदासी के बारे में। धीरे धीरे मेरा डर और झिझक कम होने लगी। पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरी तकलीफ़ को सच में समझ रहा है। पूजा काफ़ी देर तक चली। जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। उनकी आवाज़ में इतना विश्वास था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और वहां से घर लौट आई। उस दिन के बाद मैं लगभग रोज़ मंदिर जाने लगी। पुजारी जी अब मुझसे खुलकर बातें करने लगे थे। कभी वह धर्म की बातें करते, कभी ज़िंदगी की। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनके मन में भी मेरे लिए एक अलग जगह बन चुकी है, लेकिन वह अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलते थे। समय बीतता गया। करीब 4 महीने बाद एक सुबह मेरी तबीयत अचानक खराब हुई। पहले तो मुझे लगा सामान्य कमजोरी होगी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। 10 साल का इंतज़ार आखिर ख़त्म हो चुका था। जब मैंने ये खबर घर में सुनाई तो पूरे घर का माहौल बदल गया। जो लोग मुझे ताने देते थे वही अब मेरी देखभाल करने लगे। मेरे पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन मैं मिठाई लेकर मंदिर पहुंची। पुजारी जी तुलसी के पास दीपक जला रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराए। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, पंडित जी, मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है। उन्होंने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और शांत स्वर में बोले, ऊपर वाला देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। उस समय मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी। हवा में अलग अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई और मैं पहली बार खुद को पूरी तरह खुश महसूस कर रही थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।